पापा सिर्फ कार हटा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ऐसे देखिए मिक्स्ड है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आज कुछ ऐसे बहुत पुराने काम थे जो मैं चाहती थी कि हो जाए, जिनके अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट जाके मिली, आज वो सारी अपॉइंटमेंट्स है। सबसे पहले ये कि मैं शान के लिए किंडर चेक कर रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, जब ये 2 साल की हो जाएगी, जैसे कि इंडिया में होता है, तो मैं इंडिया के हिसाब से चल रही हूँ कि इंडिया में 2 साल के बच्चे को ऐसे केजी नर्सरी वाले क्लास में डालने लगते हैं और 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है और 3 साल का बच्चा किंडर जाना स्टार्ट करता है। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश है कि जब शान 2 साल की हो जाए तो उसे थोड़ा थोड़ा मैं भेजना शुरू करूँ विंस इन अ वीक, ताकि ये थोड़ी सी फेमिलर हो जाए और ये एकदम ना रोए। जब ये 3 साल की हो जाएगी तो एकदम रोना शुरू करेगी। तो वो चीज़ के लिए मैं आज एक किंडर चेक करने जा रही हूँ और आई होप वो अच्छा हो, क्योंकि जितना मैंने चेक करा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूल के पास है, ईजी है, कन्वीनियंट है। बाकी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें होती है ना, वो ये होती है कि यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन अगर मैं अभी एडवांस में बुक करके चलूँगी तो शायद मुझे वो दे दे स्लॉट, जब तक शान का टाइम आएगा। और दूसरी चीज़ ये, हाँ जी, हाय कर दो सबको। हाय। इसके हेयर लॉन्ग हो गए, हम इसकी पोनी बनाने लग गए, बड़ी क्यूट लगते हैं छोटी सी पोनी बना के। तो और इसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, जो कि मेरी तबीयत कुछ दिन से बहुत ख़राब चल रही है। तो ऐसे 1-2 अपॉइंटमेंट्स बीच में लिए जिसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया नहीं, तो ये वाली अपॉइंटमेंट का मुझे बहुत टाइम से वेट था। और ये क्या बोलते थे, डेली सुबह कॉल करके देखो कि अगर कोई स्लॉट अवेलेबल होगा तो दे देंगे। लेकिन अब फाइनली 12:30 बजे का है। सबसे पहले मैं इसके किंडर जाऊँगी, फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी, और भी बहुत कुछ है, बने रहिएगा व्लॉग में। ये देख रहे हो, यहाँ पे किंडर में अपनी प्राइवेट पार्किंग होती है। आराम से आओ, लगा के रामदी की अच्छी खासी स्पेस है यार। तो कुछ दिन पहले ना मैंने एक और किंडर देखा था। आजो शानू, फिंगर होल्ड करो। तो उसमें क्या था, उसमें जगह नहीं थी, तो हमने कहा चलो कितना वेट करें। उन्होंने कहा बता देंगे अगर कोई स्लॉट अवेलेबल होगा ना आपको। तो कुछ था नहीं, तो फिर हम लोग ने सोचा चलो कहीं और देखते हैं, क्योंकि वो बहुत पास था, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो बहुत पास था। लेकिन ठीक है यार, अब नहीं वहाँ पे हुआ तो क्या कहीं और भी नहीं करेंगे। इस वजह से अब हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। ये इसका ये फ़ायदा है कि क्या इसको स्कूल के पास है। जाओ, चलो अंदर जाओ। तो ये भी जगह अच्छी थी, बट लेट्स सी, हमें वेटिंग पे डाला है, यहाँ पे भी वेटिंग पे डाला है। तो वेटिंग लिस्ट ये होती है, जब इन लोग यहाँ पे स्पेस नहीं होती तो ये आप लोगों का वेटिंग जैसे रेस्टोरेंट में होता है कि वेटिंग लिस्ट में नाम डाल देते हैं, जैसी जगह मिलती है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे के गए हैं, दे के आए हैं। अगर स्पेस अवेलेबल होगी तो हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। शानू मत कर बच्चा, चलो अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ, पापा पास जाओ। तो मैं ना ये वहाँ पे जाके थोड़ा सा प्ले करने लग गई, तो मैं थोड़ी सी साइड में हो गई, तो वहाँ कोने में मुंह बना के खड़ी हुई थी। इसका क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को लेके अपसेट होती है ना, तो ये पहले नीचे मुंह करके ऐसे नाराज़ होके खड़ी होती है। तो वहाँ पे ऐसी खड़ी हो गई। मैंने कहा यहाँ पे किसको पता है कि आप ऐसे नाराज़ हो रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला था कि ओरिएंटेशन होता है, कि फर्स्ट डे पे ना जो इसकी टीचर होगी, जो इसको अटेंड करेगी, उसको ये सब चीज़ें बता देते हैं ना, तो ईजी हो जाता है। आ जाओ। तो उन्हें पता होता है कि इसका मतलब कि क्या चीज़ बोल रही है, ये वाटर को क्या बोल रही है, ये किस चीज़ का क्या साइन दे रही है, फिर वो समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा। लेट्स सी, देखो सूनर और लेटर ये चीज़ स्टार्ट तो करनी ही है हमने। तो पहले राहुल और मेरे साथ बड़ा ये था, हम लोगों ने कहा नहीं यार, नहीं इतनी जल्दी नहीं। फिर हमने कहा नहीं, किया को भी मैंने 2-2.5 साल की एज पे ना स्टार्ट कर दिया था उसको भेजना। तो मैंने कहा ठीक है यार, वहाँ पे प्ले स्कूल होता है, यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है आसपास, कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, तो बच्चा थोड़ा सा सोशल होना स्टार्ट करता है। ये देखो क्या कार्यक्रम चल रहा है ना, सुबह से इसी काम पे लगे हुए हो। क्या खाओगे? कुछ भी?
ठीक था, बहुत सारी बातें पता चली, नई नई बातें। हर किंडर में एक नई बात मीन्स एक कैसे बच्चे सेटल होते हैं, क्या होता है, नई चीज़ सीखने को मिलती है। वहाँ पे लोग कहना था कि आप आओ 2-3 दिन ना इसके पास रुको। यहाँ पे लोग कहना है कि 1 दिन रुको फिर जाओ, ताकि बच्चे को सेटल होने का टाइम मिले, वरना वो एक्सपेक्ट करता है कि आप हमेशा उसके पास रुकोगे। तो मैंने कहा ओके, ये भी बात सही है। हाँ जी, कैट नहीं आई है अभी। खाना बनाते बनाते आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ कि क्या चल रहा है। क्या बनाएंगे? शीला शीला जल्दी बन जाएंगे, पनीर भी रखा हो थोड़ा सा। हाँ जी, शूज आ रही हूँ, निकाल रही हूँ। तो क्या है ना, 2-3 दिन से मुझे कोल्ड कफ हो रखा है, और कफ ऐसा हो रखा है कि एकदम बहुत तेज स्ट्रोक आता है, खांसी शुरू होती है, रुकने का नाम नहीं लेती। और अभी मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश ये करूँगी मैं थोड़ा धीरे बोलूँ। अब मुझे नहीं पता धीरे से सुनाई देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं लाउड बोलूँगी तो और ज़्यादा आवाज़ ख़राब होगी और कफ भी आ सकता है, तो धीरे से ही काम चलाते हैं। तो मैंने ना सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगवाई थी। वैक्सीनेशन ये ऑस्ट्रेलिया में तो दोनों को लगती है, मैन वीमेन दोनों को, और यहाँ स्कूलों में ही लग जाती है। इंडिया में पता नहीं कहाँ से अवेयरनेस आई थी, लेकिन हम लोगों ने लगवाई थी। तो मेरी 1 डोज रहती थी, तो फिर मैं आ गई थी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे तो 3 महीने बाद लगनी थी, मैंने नहीं लगवा पाई। तो अब मैंने वो लगवानी है। एक तो ये है कि मुझे इसकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी, बड़ा मुश्किल से मिली है, कि वो वैक्सीनेशन करवानी है, सबको करवानी चाहिए। यहाँ पे 9 या 13 साल की एज पे होती है स्कूलों में, और कंपलसरी होती है। इंडिया में आप लोगों को वॉलंटरीली करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए आप गूगल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, लाइक किया कि जब एज आएगी ऑब्वियसली मैं दोनों को वैक्सीनेट कराऊंगी। तो मेरी वैक्सीनेशन ये दोबारा से 3 डोज लगनी है, तो उस चीज़ को प्लान करना था। और जो कोल्ड कफ की वजह से बहुत तेज़ जो स्ट्रोक आता है, बहुत तेज़ जो खांसी होती है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई। जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पूरी ज़िंदगी झेलनी पड़ेगी। तो कफ की वजह से मेरे को वापस से वो सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वो पेन वगैरह सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। वो स्टिचेस पे जो भी जोर डाला नीचे जैसे भी हुआ, तो उसकी वजह से मुझे गायनी की अपॉइंटमेंट चाहिए थी, वो गायनी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल के दे रही, उससे मिलना है। और आज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम सीधा जीपी के पास जाते हो, जीपी रेफरल लेटर देगा गायनी के लिए। फिर गायनी से अगर बात नहीं बन रही होगी, गायनी फिर वो हॉस्पिटल के लिए देगी। तो मेरे हॉस्पिटल वालों ने ये बोला है पहले आप जाके गायनी को देखो, और ये चीज़ अगर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत बेकार है, वर्स्ट है। तो इस वजह से जो भी है यार, हर जगह पे सब चीज़ नहीं होती, कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वो है तो ये नहीं है, समझ गए ना। तो बस यहाँ पे मेडिकल सिस्टम को हमें झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी है कि कुछ भी इशू हो, पहले जाओ जी जीपी से लिखवा के लेके आओ, चाहे कितनी इमरजेंसी चाहे कुछ भी है, फिर देखेंगे। और है ही नहीं डॉक्टर, इन्होंने मुझे बोला कि जो आपकी मेरी जो कंडीशंस के साथ, लाइक 3rd डिग्री टेयर था मेरा, तो उस कंडीशन के साथ अगर कोई प्रेग्नेंट है तो हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा लाइक ध्यान देने वाली है। और आपके लिए हम लोग अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, जबकि वो मुझे हर 2-3 महीने में कॉल करके पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, कि कुछ चीज़ है जो हम कर सकते हैं। और मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि हाँ आप ऐसे करके जीपे, बस मुझे गाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, तो विल सजेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैंने कहा वो तो हम कर ही लेंगे, आप लोग नहीं बोलोगे तो भी कर लेंगे। तो ये सब चीज़ चल रही है। अब मैं आई हूँ 11 बजे फ्री होके, 12:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो 12 बजे निकलूंगी। इन बिटवीन चीला बनाऊंगी, बेसन का चीला, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। पनीर क्या है थोड़ा सा मैश करके, और ज़्यादा देर तक पेट भी भरा रहता है, क्योंकि कढ़ी बनी थी कल, तो कढ़ी थोड़ी सी है, कढ़ी के साथ काम चल जाएगा। मुझे लग रहा है मैं बहुत बोल रही हूँ और बहुत मेरा टाइम भी निकल रहा है, तो जल्दी से मैं खाना पीना करती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। मेरी दोनों लड़कियों का बर्थडे ना ऐसे आता है, मार्च अप्रैल में आता है, तो जिसकी रीज़न की वजह से स्कूल का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। तो इन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि यहाँ पे बच्चे, जैसे वो नहीं होता कि मई के बाद की एज वाला काउंट करेंगे, कि मई से पहले अगर हो गया है 3 साल का तो एडमिशन हो जाता है, नहीं हुआ है तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करते हैं। तो इस वजह से वो यंगेस्ट होते हैं क्लास में, क्योंकि सब बच्चे जो वेट करने वाला चक्कर होता है उसकी वजह से
6-7 साल के होते हैं और ये 5 साल के होते हैं अपनी क्लास में, तो ये यंगेस्ट होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला है देखो आप लोगों का डिसीजन है कब कैसे स्टार्ट कराना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी है, बहुत सही है कि 5 की एज पे स्कूल स्टार्ट होता है, जो कि इंडिया में बहुत गलत है। मुझे समझ ही नहीं आता कि बच्चे की अभी उतना डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, ब्रेन की, इमोशनली भी तो डेवलप नहीं हुआ है, कैसे भेज देते हैं। एनीवेज जब मैं थी वहाँ पे मैंने भी एक काम करा था, तो ओके जहाँ पे रहते हैं वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, बट आई बिलीव इन दिस 5 years वाला। अगर मैं इंडिया में भी होती हूँ, मुझे ये चीज़ रियलाइज हो चुकी होती है ना, तो मैं 5 साल का ही भेजती। लेकिन चलो अब जैसा चल रहा है, यहाँ पे मुझे मेरी किया इजीली चली गई थी प्ले ना, क्योंकि किया का क्या था, नानी हाउस जाना, ग्रैंडा हाउस जाना, बीच में भी किसी किसी के घर जाते रहना और बहुत सारे लोगों से मिलना, शादी पार्टियों में जाना, जिसकी वजह से उसको लाइक रोई वोई नहीं, वो जल्दी सेटल हो गई थी। थोड़ा बहुत जो बच्चा करता है ना, सॉरी, उतना ही किया था। अब शान के साथ ये दिक्कत है, शान के पास सिर्फ मैं हूँ और इतनी वो आसपास गई भी नहीं है, तो अब शान का ये डर बना हुआ है कि शान को टाइम लगेगा सेटल होने में, थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी भी जैसे किया होती है, किया जाती प्ले करना शुरू कर देती है, और ऐसी ही थी वो, शान जाएगी, चीजें देखेगी और आसपास देखेगी मम्मा है या नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि वंस इन अ वीक करके स्टार्ट करूं, लेकिन इन लोगों का ये कहना है जो सेकंड प्लेस में आज गई थी कि वंस इन अ वीक बच्चा सेटल नहीं हो पाएगा, कि वंस इन अ वीक में आप ऐसे सोचोगे, मैं सेटल कर दो इसको, थोड़ा सैलून में थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ कि वंस इन अ, ताकि मैं अपना काम भी करती हूँ, आप लोगों से बात भी करती रहूँ। तो वंस इन अ वीक में कहते हैं आप उसको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि 1 वीक का बहुत गैप हो जाता है वापस से आने के टाइम पे। तो हम ये सजेस्ट करते हैं मिनिमम ट्वाइस इन अ वीक तो स्टार्ट करो, और बेशक वो लॉन्ग आवर्स ना हो, 2-2 घंटे के लिए ही हो, कहते हैं लेकिन ट्वाइस इन अ वीक होना चाहिए। मैंने कहा ओके। तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी मेंटली और फिजिकली रेडी होना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली राहुल, खैर मैं अगर प्राण को संभाल भी लूँ तो राहुल बहुत सेंसिटिव है। राहुल को ऐसा लगता है क्या ज़रूरत है, क्या है, आप सब छोड़ दो, आप बच्चों पे ध्यान दो, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कई कई जगह डिबेट होती है होम स्कूलिंग को लेके और स्कूलिंग को लेके, तो मैं तो 101 के 1000% इसी चीज़ के लिए बोलती हूँ, स्कूल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तुम कब तक उसको घर के एनवायरनमेंट में रखोगे, वो उन्हें सूनर और लेटर लोगों से, दूसरे बच्चों से, बाहर के लोगों से डील करना ही है, और डिसीजन मेकिंग आती है, एक लीडरशिप क्वालिटीज आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक अगर मुझे इस टॉपिक पे शुरू करोगे ना, पूरा दिन बोल सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हर जगह नहीं हो सकते हो साथ, और हमें फ्यूचर के लिए, इस दुनिया के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है बच्चों को, और जो चीज़ें बाहर जाके ही आती है। तो इस वजह से मैंने इन्हें बोला कि नहीं देखो ये चीज़ अब ये राइट टाइम है, हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, और धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट। तो जब तक इसका ये यहाँ पे 3 years की ओल्ड पे किंडर स्टार्ट होता है, वो 3 times इन अ वीक जाना होता है। मैंने कहा तब तक ये बहुत खुशी खुशी जाएगी और सेटल हो चुकी होगी, और यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं है, कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है, ये कुछ भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं करती है, वो खुद ये सोच रही होती है मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊं, अब क्या करूं, अब मैंने टॉयज से भी प्ले कर लिया, बाहर भी प्ले कर लिया, तो वहाँ पे किसको न्यू एक्सपोजर मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेकिन जो एक हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी भी देखा था वहाँ पे बहुत बच्चों की कोल्ड हो रखा था, और यहाँ पे कहते हैं कि होता है, खैर वो तो हम जब स्कूल भेजेंगे तब भी होता ही है, बच्चे भी शुरू शुरू में जाते हैं बीमार बहुत पड़ता है। अब ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का, इस चीज़ को हमें डील करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसा होता है, और भी चीज़ें मुझे पता चलेंगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को और कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी क्या करते हैं, हाँ वहाँ से चीज़ें उठाई और प्ले करना शुरू कर दिया। आप पॉटी कर रहे हो ना, आपकी शक्ल बता रही है। चलो अच्छा, फ्री हो जाओगे डॉक्टर के पास जाने से पहले। हाँ काम तो हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, चलो करो, हो जाओ फ्री। अब हमारे स्टिकर हटाने का टाइम आ गया, क्योंकि शानी खुद ही हटाती रहती है इन्हें, तो मैं सोच रही हूँ मैं इन सबको हटा ही दूँ अब। अरे हाँ, गुड गर्ल।
आ जाओ, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। ये आपकी फुल स्पीड है, ये फुल स्पीड है, लेट करा रहे हो, जल्दी आओ। तो आज तो शायद भगवान हमारे पेशेंस चेक कर रहे थे। 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, और अब पता चला कि हाँ जी बोलो। जिस गायनी का इन्होंने रेफरल दिया है कि जिस गायनी से जाके मिलना था, जो स्पेशलिस्ट थी, उसकी मई जून में जाके अपॉइंटमेंट मिल रही है, तब तक फुल है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि रोना सा आ रहा है उस गुस्से में। तो मैंने ना डॉक्टर को बोला कि इमरजेंसी है, तो इन्होंने सबको कॉल करके पूछा है कि किस जिसके पास आजकल में अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो ऐसा कोई नहीं मिला। फिर हमने स्पेशलिस्ट छोड़ के जनरल गायनी के पास सोचा है कि अब उसके पास भी 1-2 हफ्ते की बाद के मिल रही है। मतलब कि ऐसे टाइम में मुझे इंडिया बहुत याद आता है। मतलब कि इंडिया में इस चीज़ की बहुत सहूलियत है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की है, तो बस यही है यार, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता वाली चीज़ है कि हर जगह सब चीज़ें नहीं होती, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। आ जाओ अंदर आके पी लेना, आ जाओ आ जाओ, लाओ दो, आ जाओ। तो हम अब आके लगे, एक्चुअली ये वाला टाइम ना थोड़ा रश वाला टाइम होता है, तो आज तो बस हो गया ऐसे ऐसे। अब किया का स्कूल का टाइम होने वाला है, आधा घंटा रह रहा है, मैं 1 कप कॉफ़ी लूँगी, इसको दूध पिलाऊँगी, फिर निकल जाएंगे। शूज लाओ दो, देख लो वाले कहाँ रखे हुए हैं। आ जाओ, चलो हम जा रहे हैं क्या दीदी को लेने, सिट हो जाओ। गुड गर्ल। चलो अपनी पोनीटेल चेक कर रही है अभी भी है या नहीं है। अभी तो मैं ब्रेसलेट भी डाला हुआ था और देख रही थी, चेक करी थी, अच्छा लग रहा है, यही पहन के चलोगी फिर। पता नहीं क्यों सुबह तो मेरी फिर भी थोड़ी सी एनर्जी होती है, शाम तक आते आते तो पता नहीं क्या तबीयत और ख़राब हो जाती है, क्या चक्कर होता है। आ जाओ शोना, अब ऐसा लग रहा है बस यार ये लास्ट काम हुआ आज का, उसके बाद और नहीं कर पाऊंगी मैं। चले क्या दीदी को लेने चले? सुबह से जब भी मैं कार निकालती थी ना कहती दीदी दीदी पास, मैं कहा नहीं 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 अभी नहीं। फाइनली दीदी को लेने जा रहे हैं। शानो, शान कहाँ भागी जा रही हो, कहीं पे भी? How was your day, शोना? मम्मा का थोड़ा हेक्टिक था, ठीक है, किया आते बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा रिलैक्स करके थोड़ा सा क्वाइट रह के चलेंगे, ठीक है? ओके, ऑल गुड। बहुत टायर्ड हो गई आज। से हाय टू एवरीवन। हाय शानू, हाय। शानू बोल चुकी है। शानू इतनी शैतान हो गई, स्ट्रॉलर में इसको बैठना नहीं है, हाथ इसको पकड़ना नहीं है, गोद में ले लो तो कूदती है, बस इसको नेक्स्ट टाइम पीटूंगी। जाने दूंगी। हाँ दीदी दीदी आ गई, दीदी आपकी, चलो। ये ट्राई कर रहा है दीदी के लिए। हाँ दीदी के लिए, हमें को बहुत सारी जगह पे जाना था, जिस भी जगह पे जाते हैं दीदी दीदी, मैंने कहा नहीं दीदी को नहीं लेने आए हम। क्या हुआ? चीजी गिरा दी पूरे में। ये मैंने किया, दीदी के लिए रखे थे राइस और आपने क्या करा ये शानू? क्यों करा चीजी के साथ ऐसे? करो पिटाई, मम्मा को बोलना था, मम्मा खिलाती। सॉरी बोलो, कान पकड़ो। इट्स ओके। अब यहाँ पे शान को ये चाहिए कि इस टैप में से वाटर आता रहे, प्ले करती रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे इस टाइम पे हल्की सी ठंडा ठंडा हो जाता है। नहीं इससे ज्यादा नहीं खुलेगा शानू, ठंड हो रही है। बोलो 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 आराम से, नहीं इससे ज्यादा नहीं खुलेगा, क्या हल्का सा खोलना, हल्का सा, और बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, हल्का 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 और हल्का, बस छोड़ दो, बस ठीक है बस। तो हमारे यहाँ पे ना इस टाइम पे ठंड हो जाती है और मैं इन बच्चों को मना करती हूँ प्ले करने के लिए। मैंने एक बार ऐसा करा, मैंने एक बार ऐसे क्यों करा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, कि बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हल्का सा टैप के साथ इन्हें प्ले करने दिया। उस दिन से शान को हैबिट ही हो गई है कि यहाँ पे खड़ी होगी तो इसी से प्ले करेगी। अब मैं सोच रही हूँ कि खाने पीने का मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और सुबह से थोड़ा स्ट्रेस हो गया और फिर वो गायनी का नंबर ना मिलना और वो सब चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो गई। तो एनीवेज अब मैं सोच रही हूँ
कि अभी थोड़ी सी मैगी रखी है, वो खाएंगे, तीनों में बांटेंगे, खाएंगे। फिर उसके बाद खाने का क्या करना है, कढ़ी रखी है, सोची हूँ थोड़े से राइस बना लूँगी या 2-4 रोटी बना लूँगी। और फिर उसके बाद राहुल आएंगे, तो मैंने उनसे बोला है कि अपने लिए कुछ खाने के लिए आना, फिर मैं भी उसी में ही खा लूँगी। तो ऐसे आज का हमारा दिन ऐसे कट जाएगा। हाँ, क्या सुन रहे हो? तो मुझे मैगी में टमाटर तो पसंद नहीं है, बस थोड़ी सी प्याज डालती हूँ। इससे क्या होता है कि हल्का सा ऐसे तड़के वाली फ्लेवर आ जाता है। अदरवाइज मुझे मैगी ज़्यादा पसंद नहीं, सच्ची बताऊँ तो। लेकिन आज वैसे वाला अजीब सा मूड हो रहा है ना, इसलिए मन कर रहा है। ये सुबह चीला बनाया था ना, उसके थोड़ा सा पनीर वाला मसाला बचा हुआ था, वो मिक्स कर दिया। अब मैं इसको नाम दे सकती हूँ पनीर वाली मैगी का। और यहाँ हो गई है हमारी मैगी रेडी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है, हमें थोड़ा ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा। तो बच्चे सो गए हैं, बच्चों को सुला के मैं बाहर आके बैठी हूँ, क्यों पता नहीं क्या है, पूरा दिन भी क्या हुआ, मेरा मुंह ना बिल्कुल नहीं अच्छा। और पता नहीं क्या है, घर को ज़्यादा मिस कर रही हूँ या बहुत टाइम हो गया। मैं खुद अपने आप से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों ऐसे फील कर रही है, कि तबीयत की वजह से, उस इशू की वजह से, किस वजह से। कि कल मैंने अपने आप को बोल दिया था इतना ओवर थिंक मत कर, कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि तुम नहीं ठीक कर सकते हो, ठीक है, और हो जाएगा ठीक, ऐसे वैसे करके ठीक हो जाएगा। अपने मन को समझा रही हूँ। बट पता नहीं ऐसा होता है कि कुछ दिनों में कुछ दिन ऐसे आते हैं कि ऐसा मूड होता है, कुछ तो मूड होता ही है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ रही होती है ना, कि बस, कि तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि आज तो ये बस मेरा दिमाग ना मुझे रुला के मानेगा। लेकिन मैं रोना पिछले कुछ टाइम से मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा है कि रोएगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी ना आइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। कि अगर मैं एक दिन रोती हूँ ना, मेरे 3-4 दिन तक हेडेक रहता है, मेरी आंखें सूजी हुई रहती हैं, परेशान रहती हूँ, मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर पाती, मैं बुक नहीं रीड कर पाती। इस वजह से मैंने अपने लिए एक रूल बना रखा है कि बस रोएगी नहीं। तो मैं तब से माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मैं टीवी वॉच करने की कोशिश कर रही हूँ, ना तो मैं टीवी वॉच करने का मन करा, ना मेरा फ़ोन यूज़ करने का। मैं अपने आप कह रही हूँ चलो के ही मानेगी। तो मेरे को ना अपनी विदाई याद आती है, जिस टाइम पे अब मैं माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसी चीज़ याद आ रही है यार, सीरियसली। तो मैंने ना विदाई के टाइम पे सबके लिए गिफ्ट छोड़ा था, मेरे पीछे की सबके लिए बस। तो उस टाइम पे उस तो सबके साथ मेरी एक फ़ोटो, जैसे पापा के लिए जो गिफ्ट है, पापा के साथ एक फ़ोटो, फिर उसके पीछे एक मैसेज लिखा। तो वो मैसेज याद आ रहा है आज, कितने साल हो गए, 9 साल हो गए हैं। और हाँ, इस महीने हमारी शादी को 9 साल हो जाएँगे। 9 साल हो गए हैं, मेरे को कभी नहीं याद आया लाइक एग्ज़ैक्ट वर्ड टू वर्ड मैसेज मैंने क्या लिखा था। और आज मुझे वो पूरा मैसेज याद आ गया अचानक से, कि मैंने सबको क्या लिखा था और कैसा लगा था, वो फीलिंग, वो सब चीज़ याद आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो जो फीलिंग थी ना मेरी, वो फीलिंग वो थी कि 25 साल जो मुझे प्यार मिला है, अटेंशन मिली है, जो मेरे नखरे इन्होंने झेले हैं, जो मेरी गलतियाँ इन्होंने माफ़ करी है, जो अनकंडीशनल लव मुझे मिला है, वो पता नहीं कोई मुझे कभी दे पाएगा नहीं दे पाएगा, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। वो सब फीलिंग्स के साथ मैंने एक विदाई ली थी उस घर से। तो मुझे वो सारी फीलिंग्स याद आ रही हैं आज। और ये लग रहा है यार, कितना कितना दूर, कितना सफ़र तय करके आ चुकी हूँ मैं इमोशनली, कि अब मैं वैसी नहीं रही। पता नहीं क्यों, या तो कहते हैं ना कि मैच्योरिटी आ गई है, बड़े हो गए हैं, या अच्छा हुआ है बुरा हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन जो मैं शादी से पहले थी, मुझे ऐसा लगता है शादी सभी लड़कियों के साथ होता है, एक चेंज आता ही है। तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो चेंज वो ऑटोमेटिकली आना ही है। लेकिन मैं आज अपने आप को, उसको जो शादी से पहले वाली थी ना, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। आई वाज वेरी डिफरेंट पर्सन, जो शायद अब कभी कभार ही देखने को मिलता है। बड़ा ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ी ही हंसते खेलते रहना, यहाँ वहाँ घूमते रहना, बड़ी ऐसी हुआ करती थी मैं। तो मेरा राहुल से ही कही थी, कहते कुछ खाओगे? उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सा खा लिया तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। कहते फिर बताओ क्या करें, कैसे ठीक होगा आपका मूड? मैंने कहा पता नहीं, बस क्या हो रहा है मुझे खुद को नहीं पता। पता नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों में से कितने इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
लेकिन हाँ, ये सारी फीलिंग्स मेरी यादों में रहेंगी, इस व्लॉग में रहेगी। जब मैं याद करूँगी, वापस से इस व्लॉग को देखूँगी, कभी सालों बाद, तो मैं याद करूँगी कि हाँ, उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, कैसी फीलिंग होती थी। किया से बात कर रही हूँ, तो भी घर की ज़्यादा बात कर रही हूँ। तो भी अपने बचपन की बातें कर रही हूँ कि ऐसा होता था। किया कन्नू को ना बिग मम्मा बोलती है कि बिग मम्मा और मैं ऐसे करते थे, पारुल मासी और मैं ऐसे करते थे, हम मामा के साथ ऐसे झगड़ा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। वो सब कहते हैं अच्छा, और इसको तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, इसके और के चक्कर में मैं और जाती गई, और चीज़ें याद आती रही, और मैं अब और ज़्यादा मिस कर रही हूँ घर को। ऐसा लगता है ना कि चलो लास्ट टाइम तो मजबूरी थी कि मैं प्रेग्नेंट थी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, फिर उसके बाद मेरा पोस्टमार्टम टाइम था, शान छोटी थी, मैं घर नहीं जा सकती थी, तो उस मजबूरी में हो गए 2 साल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को अब दोबारा 2 साल नहीं करने। या तो मैं ही चली जाऊँ, या फिर मम्मा पापा ही आ जाए। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ भी नहीं है, लेट इट बी। ये जो फीलिंग है ना, शायद सुबह तक नहीं होगी, ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है अभी भी। और मैं फिर कुछ-कुछ खाने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ-कुछ खाने की वज़ह से मेरा मूड थोड़ा चेंज होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, मेरे लिए फूड मूड है कि अगर मैं कुछ अच्छा खाती हूँ, मेरा मूड सच में चेंज होता है। लेकिन आज कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों? या पता नहीं, मैं बहुत टाइम से बहुत प्रोडक्टिव रही थी। अब नहीं हो रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ़ रीज़न फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और ऐसा होता है, इट्स ओके। ठीक है, मैं अपने आप को अभी भी समझा रही हूँ। आप लोगों के थ्रू समझा रही हूँ अपने आप को। एनीवेज़, ये बातें मेरी चलती रहेंगी। ये मुझे नहीं लगता आज मेरा ये इश्यू जो है सॉल्व होगा, रिज़ॉल्व होगा। नहीं हो सकता, तो उसको कल के लिए छोड़ते हैं। आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं, क्योंकि राहुल आने वाले हैं। शायद वो अपने लिए कुछ खाने के लिए लेके आएँगे, या फिर शायद हम दोनों के लिए कुछ लेके आएँगे। पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चलने वाला है। लेकिन ये व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है यार, शायद मैं ये वाला एंड ना बड़ा इमोशनल करने वाली हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता है ना, और हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हर चीज़, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि होती है, वेरी वेरी पर्सनल होती है, तो वो चीज़ें नहीं। लेकिन हाँ, आपको सब चीज़ें पता है, सब चीज़ें शेयर करती आ रही हूँ। कितने साल हो गए हैं ना, 3-4 साल हो गए हैं। हर चीज़ आप लोगों ने शान को होते देखा है, बड़े होते देखा है, किया को बड़े होते देखा है। किया कितनी छोटी सी आई थी ऑस्ट्रेलिया, अब कितनी बड़ी सी लगती है ना? तो ऐसे ही वंडरफुल ऑडियंस बने रहिए, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना अपना का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं। और मैं हमेशा बहुत पॉजिटिवली बोलती हूँ, क्योंकि एक दिन आएगा व्हेन आई विल पोस्ट व्लॉग एवरी डे, आएगा वो दिन। बट स्टिल लेट्स बी पॉजिटिव, और ये इसी लाइन के साथ एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं। अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।